शहर में 15-20 हज़ार की नौकरी के जो वास्तविकता क्या है, इसको समझने के कोशिश करेंगे इस पोस्टर में जो है। दूसरे शहर या राज्य में जाने पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जब ऐसा नौकरी ढूंढेंगे तो गांव से सीधा जाएंगे कोई शहर में। वो शहर दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। और रहने के लिए किराए पर कमरा लेना होगा, तो आपको 2-3 हज़ार कम से कम एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा वहाँ होगा। काम की जगह नॉर्मली दूर होगा तो बस टेम्पो आदि का किराया अलग से आपको देना पड़ेगा। तो ये सब किराया भाड़ा दे के कोई हज़ारों रुपया का आपको फालतू खर्चा होगा 15-20 हज़ार से। फिर देखिए, खाना खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो डेली नहीं खा पाएंगे, 2-4 बार खा भी लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा खाने में भी कुछ होगा, जो उसका मतलब आप रहने के लिए कमरे में खर्च फालतू हो रहा है, बस का टेम्पो का किराया फालतू दे रहा है, खाने के भी कभी कभी बाहर खाएंगे तो फालतू का पैसा खर्च होगा। फिर भी खाना ठीक ठाक नहीं मिलेगा, इसलिए घर में भी बनाने पड़ेगा कभी कभी, या डेली लगभग एक टाइम हो सके बाहर खा लेंगे तो 2 टाइम घर में बनाएंगे। घर में बनाने का प्रॉब्लम देखिए, रोज़ाना 1-2 घंटा मेहनत करने पड़ेगा, तो ये फालतू मेहनत भी आपको करना है। जब नौकरी में ही 10-12 घंटा शायद लग जाएगा, नौकरी और आने जाने का बस का टाइम वाइम निकाल के 10-12 घंटा टोटल आपको मेहनत वहाँ ही हुआ। फिर घर में आके भी बना बनाया खाना नहीं है, खाना आपको बनाना है। तो देखिए कितना घंटा आपको, 12 से हो सके 14 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर आना जाना जो बस में आसान नहीं है, क्योंकि बस में भीड़ भाड़ रहेगा, तो ये नहीं कि आसानी से आप सीट मिल जाएगा और बैठ बैठ के जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो तकलीफ़ कितना ज़्यादा हो रहा है वो सोचिए। उसके बाद परिवार से दूर है, ये नहीं कि 2 दिन बाद फिर हफ्ते में 1 बार घर जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। 1500-2000 किलोमीटर दूर रहेंगे तो कैसे आप घर आ पाएंगे हैं। तो दूसरा स्टेट में है, जो उसका बात भी है कि वहाँ का बोली भाषा कल्चर सब कुछ अलग है। वहाँ आपको ना ही कोई दोस्त होगा, ना ही कोई रिश्तेदार होगा, ना किसी से ठीक से बात करें पाएंगे। परिवार से दूर रहेंगे तो मानसिक तनाव भी आपके लिए पूरा रहेगा। ऐसा करके आपका रोज़ाना 10-12 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत और मानसिक तनाव के साथ आप जिएंगे। ये हम इस पोस्टर में देख पा रहे हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, ऐसे नौकरी में तरक्की के जो अवसर बहुत कम है, उसका और भी पॉइंट थोड़ा क्लियर किया जा रहा है। तरक्की की गुंजाइश लगभग नहीं है, मतलब ना सिर्फ आप तकलीफ ज़्यादा झेल रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल, ऐसा नौकरी में वो तो ठीक है झेलेंगे, लेकिन क्या 2-4-5 साल बाद आपका तरक्की होने लगेगा, तेज़ी से तरक्की कर पाएंगे अपना ज़िंदगी का, लाइफस्टाइल का? वो सबसे बड़ा इशू है। और उस इशू पे देखिए कोई सारे पॉइंट बोला जा रहा है। तरक्की की गुंजाइश लगभग नहीं है, यहाँ तरक्की नहीं हो पाएगा। आपका तनख्वाह लगभग 15,000 है तो 15,000 बढ़ के शायद 16 हो जाएगा, 17 होगा, ऐसा करके हो सके 10 साल बाद जाके 20,000 होगा। मतलब मामूली बढ़ोतरी तो भली होगा, वो तो महंगाई उससे ज़्यादा शायद हो जाए, महंगाई के कारण आपका इफेक्टिव सैलरी उतना ना भी बढ़े, मतलब ना का बराबर बढ़ेगा। ऐसा मुश्किल भरी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका बहुत कम होता है। ठीक क्यों? क्योंकि वेतन में बहुत कम बढ़ोतरी होगा। जो बिजनेस है मालिक का, वो बिजनेस बढ़ेगा तेजी से, लेकिन आपका तनख्वाह नहीं बढ़ेगा उतना। हो सके कर्मचारी पहले 10 था, अभी 20, 30, 40 हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे 5-10 साल में बिजनेस बढ़ रहा है तो कर्मचारी का संख्या बढ़ रहा है, लेकिन आपका तनख्वाह उतना नहीं बढ़ेगा। 10 साल बाद भी आप खुद को उसी तरह मेहनत करते हुए पाएंगे, आय में कोई खास बदलाव नहीं। तो आप कैसे बन गए? आप बने एक कोल्हू जिसका बिजनेस तो बढ़ रहा है, कोल्हू का बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन बैल का जो चारा जितना मिलता है लगभग उतना ही चारा उसको मिलेगा। तो आप कोल्हू नहीं बन पाए, आप बन गए बैल। कोल्हू के बैल जैसे आपका ज़िंदगी, रोजाना मेहनत करते रहेंगे लेकिन परिणाम लगभग वही रहेगा। सबसे बड़ा बात, आपका बिजनेस तो है नहीं, तो बिजनेस नहीं होने से बढ़ेगा नहीं है। पूंजी जो जिसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में कोई वृद्धि नहीं होगा। आप जिस आर्थिक स्थिति में शुरुआत करेंगे 20 साल बाद भी लगभग उसी जगह रह जाएंगे। नतीजा क्या? कमाई कम, खर्च ज़्यादा, तनाव ज़्यादा, भविष्य अनिश्चित। लास्ट 2 स्लाइड में हमने तरक्की का रास्ता बंद है, तकलीफ़ें ज़्यादा है, मतलब हमने प्रॉब्लम साइड देखा। अब हम सॉल्यूशन साइड देखेंगे। अब वही आदमी अगर ये डिसीजन ले कि हम कोई छोटा मोटा काम धंधा बिजनेस आदि शुरू कर सकते हैं, जबकि बहुत लोग डरते पूंजी नहीं होगा तो कैसे बिजनेस करेंगे, जबकि वो पूरा पिक्चर को नहीं देख पाते। पूंजी हमेशा हर बिजनेस में ज़्यादा नहीं चाहिए। कुछ बिजनेस आपके लायक है, आप ही ज़्यादा कर पाएंगे, गांव में जाके करना बहुत आसान है, तो उस ऐसा बिजनेस को ही चुनिए और गांव में जाइए और कम पूंजी लगाइए। बहुत पूंजी नहीं है, आप नौकरी इतने साल किया, 5-10-20 हज़ार के आपने इकट्ठे नहीं कर पाया, जरूर कर किया होगा, लेकिन आप सोचते 10-20 हज़ार में बिजनेस होगा नहीं। चीज़ है, प्रॉब्लम आपका मन में है, ये बिजनेस हो ही नहीं सकता कम पूंजी में। आइए अब गांव का पिक्चर देखे। जो मान लीजिए एक नौकरी छोड़ दिया, गांव में आया, तो क्या वो कर सकता है? गांव में बिजनेस या फार्मिंग क्यों है बेहतर विकल्प? छोटा मोटा बिजनेस या वैज्ञानिक खेती, देखिए खेती भी करना है तो साइंटिफिक खेती करेंगे ताकि सही रूप में तरक्की होगा। ये नहीं कि पुराने ज़माने के हिसाब से तरक्की करेंगे, गाय भैंस रखेंगे लेकिन वैक्सीन नहीं करेंगे, डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे, ये सब थोड़ी होगा। मॉडर्न साइंस को जानते हुए बिजनेस करेंगे। बिजनेस तो करना है लेकिन साइंस और बाकी जानकारी लेना, मार्केट फोर्स को भी जानना है। छोटा मोटा बिजनेस वैज्ञानिक खेती में 10-20 साल में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
मुनाफा का क्यों बढ़ सकते हैं, बढ़ने का कारण दूसरे में लिखा जा रहा है। मुनाफा का एक हिस्सा दोबारा निवेश। आपका मान लो 10,000 प्रॉफिट हुआ, कोई जरूरी है आप 10,000 खर्च कर देंगे? 5,000 लगाया, खर्चा किया, पहले महीने में थोड़ा किसी तरह कम कर लिया, और वो 5,000 फिर और 2 बकरे ले आए, तो आपका फार्म बड़ा हुआ क्या नहीं? आपका अगले महीने और इनकम बढ़ेगा क्या नहीं? तो ऐसा करके जब आप पूरा खर्चा आप नहीं करेंगे तो आपका फार्म को बढ़ना तय है, आपका बिजनेस भी सेम है, बढ़ना तय है, क्योंकि आप पूंजी का वृद्धि हो रहा है। जो आपका नौकरी में, छोटा नौकरी में आपका पूंजी नहीं वृद्धि हो रहा था, क्योंकि आपके पास पूंजी तो अगर बच भी जाएगा तो बैंक में पड़ा रहेगा। बैंक में ऐसे अपने आप थोड़ी पैसा बढ़ेगा, उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट का पढ़ाई करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड आदि का। उसका वीडियो स्लाइड में हम जरूर आगे बनाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो उसका भी बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट दूसरे तरीके से होगा, बैंक में पैसा पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, री इन्वेस्टमेंट करना आपको बिजनेस में संभव है। और ये री इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या है? ये है चक्रवृद्धि का जादू। मतलब 1 से 2, 2 से 3 नहीं होता, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा करके जंप करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो बिजनेस या खेती में कंपाउंडिंग संभव है और होता भी है, लेकिन छोटी मोटी नौकरी में ये संभव ही नहीं है। तो सही रास्ता चुनने से आप मंजिल पहुंचेंगे, वही बताया जा रहा है। तरक्की का रास्ता खुल जाएगा जब आप सही रास्ता चुनते हैं। नीचे देखिए लिखा जा रहा है, गलत रास्ता जा रहा, जिंदगी भर फंसे रहेंगे। सही रास्ता, सफलता आपकी होगी। आप सही रास्ता चुनेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान होता जाएगा, आप सचमुच ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। और गलत रास्ता चुनेंगे तो बस आप फंसे पड़े रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सोच समझ कर फैसला करें और भविष्य संभालें। यहाँ ही जाके हमारा पूरा स्लाइड शो खत्म होता है। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने मन में भी कोई क्वेश्चन है तो उसको भी बताएं उसको, ताकि हम आगे ऐसा वीडियो, ऐसा स्लाइड और बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।